हम बात कर रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता के श्लोकों में जो ज्ञान है और भारतीय क्रिकेट के सफल खिलाड़ियों की। जी हाँ, देखने में ये दोनों विषय अलग हैं, पर क्या आप जानते हैं कि गीता के ज्ञान में सफलता का रहस्य छुपा हुआ है। हालांकि गीता का ज्ञान मानव जाति के कल्याण, विश्व शांति और मोक्ष की बात करता है, और धर्म यानी समय और स्थान के हिसाब से आपको क्या निर्णय लेना है, आपको क्या कर्म करना चाहिए, ये बताता है। यानी सही कर्म का रास्ता बताता है और बताता है कि कैसे परमपिता परमेश्वर की प्राप्ति की जाए। गीता का ज्ञान श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध भूमि में दिया था, ताकि अर्जुन सही मार्ग चुन सकें, अपने कर्म का रास्ता, अपने धर्म का रास्ता, लोक कल्याण का रास्ता, शांति स्थापित करने का रास्ता, युद्ध में सफलता का रास्ता। दोस्तों, ऐसा ही कुछ होता है क्रिकेट के मैदान में, जहां युद्ध तो नहीं होता, पर खेल की तैयारी और खेल युद्ध से जरा भी कम नहीं होता। खिलाड़ी पूरा जोर लगा देते हैं जीतने के लिए, दिन रात मेहनत करते हैं अपने जीत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए। और अगर बात करें क्रिकेट की, तो क्रिकेट इंडिया में सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाला खेल है। यहाँ ये खेल से बढ़कर है और कह सकते हैं कि यहाँ ये एक तरह से धर्म के समान है। तो आइए जानते हैं भारत के इन खिलाड़ियों की सफलता और गीता के ज्ञान में क्या समानता है। कैसे जाने अनजाने गीता का ज्ञान इनके आचरण में दिखता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि गीता में कई बातें सिर्फ युद्ध के मैदान या जिस समय काल में कही गई थी, उस समय के लिए ही प्रासंगिक नहीं थी। गीता में जो ज्ञान है वो हर युग, हर समय काल, हर परिस्थिति में प्रासंगिक है और हम सब के लिए बहुत काम का है। जीवन में कहीं भी फंस जाएं या कोई विपत्ति आ जाए या कोई राह समझ में ना आए, तो यकीन मानिए गीता में हर मुश्किल से निकलने का रास्ता है। ऐसी ही कई मुश्किलें आई हमारे इन सफल क्रिकेट खिलाड़ियों के जीवन और उनके करियर में, पर इन्होंने हार नहीं मानी, डटे रहे अपने लक्ष्य के लिए, ख्याति अर्जित की, पैसा कमाया और सबसे बड़ी बात, सम्मान के साथ देश का नाम रोशन किया। हम आगे देखेंगे कि कैसे गीता में कही गई बातें इनके जीवन में देखने को मिलती हैं, इनके खेल में देखने को मिलती हैं। आइए जाने कैसे जाने अनजाने गीता का अजर अमर ज्ञान इनकी सफलता का आधार बना। जिन सक्सेसफुल खिलाड़ियों के बारे में हम बात करने वाले हैं, उनके नाम हैं विराट कोहली, रोहित शर्मा, ऋषभ पंत, जसप्रीत बुमराह, केएल राहुल, सचिन तेंदुलकर, एमएस धोनी, सौरव गांगुली, राहुल द्रविड़ और शिखर धवन। ये हैं वो शानदार भारतीय खिलाड़ी जिन्होंने सफलता के नए रिकॉर्ड बनाए, भारत का नाम रोशन किया। तो चलिए शुरू करते हैं गीता का ज्ञान और क्रिकेटर्स की कहानियां। गीता ज्ञान और क्रिकेटर्स की कहानियों में स्वागत है आपका। हम बात कर रहे हैं कि कैसे गीता श्लोकों में जो ज्ञान है वो हर समय काल, हर युग, हर परिस्थिति में प्रासंगिक है, और कैसे हमारे भारत के इन सफल क्रिकेट खिलाड़ियों की सफलता में जाने अनजाने इस ज्ञान का प्रभाव है। हो सकता है इन खिलाड़ियों ने गीता पढ़ी हो या ना पढ़ी हो, गीता के ज्ञान को जाना हो या ना जाना हो, मगर खास बात यह है कि श्लोक में निहित ज्ञान और उनकी सफलता की कहानी एक ही बात कहते हैं। फर्क इतना है कि उन्हें सफलता आज मिली है और गीता का ये ज्ञान हजारों वर्ष पुराना है, जो आज भी प्रासंगिक है। ज्ञान की बातें जो हजारों साल पहले श्री कृष्ण ने अर्जुन को बतलाई थी, वो आज खेल के मैदान में काम आ रही हैं। खिलाड़ी सफलता प्राप्त कर रहे हैं, सफल नेतृत्व कर रहे हैं और भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। गीता में कई ऐसी असाधारण बातें बताई गई हैं जो कि आपको आदर्श जीवन जीने का रास्ता बताती हैं, विषम परिस्थितियों में निर्णय लेने में मदद करती हैं। श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 2 में दिए गए 63वें श्लोक के बारे में बात करते हैं, जो कि है क्रोध के कारण होने वाली हानि के बारे में, और जो बुद्धि के नष्ट होने के संदर्भ में भी है। हम बात करेंगे श्लोक के भावार्थ की और उसके बाद हम विचार करेंगे कि कैसे भारतीय टीम के सबसे सफलतम खिलाड़ी और कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की सफलता की कहानी इस श्लोक में दिए गए ज्ञान जो क्रोध और बुद्धि के संदर्भ में है, क्या संबंध रखता है और उनकी सफलता में इसका कितना योगदान है। भवति सम्मोह, सम्मोहात्
स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंशाद बुद्धिनाशो बुद्धिनाशत प्रणश्यति। क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है और मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है। जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य भवकूप में पुनः गिर जाता है। इसका भावार्थ इस प्रकार है, क्रोध का परिणाम यह होता है कि मनुष्य जहां जो वस्तु या गुण नहीं है वहां उसे देखने लग जाता है, जिसे मोह का नाम दिया गया है। मोह का अर्थ है अविवेक। मोह ही स्मृति का नाश का कारण है। क्रोध के आवेश में मनुष्य सभी संबंध भूलकर चाहे जैसा व्यवहार कर सकता है। श्री शंकराचार्य ने बताया है, क्रोधावेश में मनुष्य अपने पूज्य गुरु एवं माता पिता के ऋण को भूलकर उनका भी तिरस्कार करता है। इस प्रकार असत विचारों से प्रारंभ होकर आसक्ति, इच्छा, क्रोध, मोह और स्मृति के नाश तक जब मनुष्य का पतन हुआ तो अगली सीढ़ी है बुद्धि का नाश। बुद्धि में विवेक का सामर्थ्य है, जिससे हम अच्छे बुरे, धर्म का निर्णय कर सकते हैं। निषिद्ध कर्मों को करते समय बुद्धि हमें उसे परावृत करने का भी प्रयत्न करती है। यदि ये बुद्धि ही नष्ट हो जाए तो मनुष्य का मनुष्यत्व ही नष्ट हुआ समझना चाहिए। बुद्धि नाश के बाद तो पशु से भी हीन व्यवहार करता है और फिर जीवन में श्रेष्ठ और उच्च ध्येय को नहीं समझ सकता और ना ही प्राप्त कर सकता है। पर अगर बात करें भारतीय टीम के सबसे सफल कप्तान महेंद्र सिंह धोनी यानी माही यानी कैप्टन कूल की, तो विश्वास कीजिए गीता के इस श्लोक का ज्ञान सटीक है और महेंद्र सिंह धोनी के संदर्भ में तो इस पर जरा भी शक नहीं किया जा सकता है। कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी ने छोटे शहर से निकलकर क्रिकेट की बड़ी बड़ी बुलंदियों को छूने के लिए एक बहुत ही संघर्षपूर्ण सफर तय किया। महेंद्र सिंह धोनी ने जिसे भी छुआ वो सोना बन गया। ये धोनी ही थे जिन्होंने अनहोनी को होनी कर दिया। हालांकि उनका शुरुआती सफर उतना आसान नहीं था। आइए पहले आपको थोड़ा महेंद्र सिंह धोनी की शुरुआत के बारे में बताते हैं। महेंद्र सिंह धोनी का जन्म 7 जुलाई 1981 को हुआ था। उनका पैतृक गांव अल्मोड़ा उत्तराखंड में है। उनके पिता पान सिंह उत्तराखंड से रांची चले गए और मैकॉन में जूनियर प्रबंधक के पद पर काम करने लगे। धोनी की एक बड़ी बहन और एक भाई हैं, जयंती गुप्ता और नरेंद्र सिंह धोनी। धोनी ने 1995-1998 के दौरान कमांडो क्रिकेट क्लब में प्रभावशाली विकेट कीपिंग कौशल दिखाया। 1997-98 सत्र के लिए वीनू मांकड़ ट्रॉफी अंडर 16 चैंपियनशिप के लिए चुना गया, जहां उनका प्रदर्शन सराहनीय रहा। 2001-2003 के दौरान धोनी पश्चिम बंगाल में दक्षिण पूर्वी रेलवे के तहत खड़गपुर रेलवे स्टेशन पर एक TTE यानी यात्रा टिकट परीक्षक थे। 1999-2000 सीजन के लिए उन्हें 18 साल की उम्र में बिहार की सीनियर रणजी टीम में चुना गया। 2002-2003 के दौरान रणजी ट्रॉफी और देवधर ट्रॉफी के लिए झारखंड टीम में खेलते हुए धोनी निचले क्रम के योगदान अपनी धुरंधर बल्लेबाजी की शैली से अलग पहचान बनाई। 2004-2005 में भारतीय क्रिकेट टीम ने बांग्लादेश का दौरा किया। उस दौरे पर राहुल द्रविड़ को विकेट कीपर रखा गया ताकि बल्लेबाजी में कोई कमी ना आए। हालांकि धोनी ने तब तक अपनी पहचान भारत ए टीम में बना ली थी। इसी कारण उन्हें 2004-2005 में बांग्लादेश दौरे के लिए वनडे टीम में चुन लिया गया। धोनी की एक दिवसीय करियर की शुरुआत कुछ खास नहीं रही और अपने पहले ही मैच में बिना खाता खोले वो रन आउट हो गए थे। बांग्लादेश के खिलाफ उनका प्रदर्शन अच्छा न होने के बावजूद भी वे पाकिस्तान के खिलाफ वनडे टीम में चुन लिए गए। उस श्रृंखला के दूसरे मैच में जो धोनी का 5वां वनडे मैच था और वो मैच विशाखापट्टनम में खेला गया था, धोनी ने 123 गेंदों पर शानदार 148 रनों की पारी खेली। 148 रन बनाकर धोनी ने विकेट कीपर होते हुए एक मैच में सर्वाधिक रन बनाए और उसके बाद करियर में काफी उतार चढ़ाव आए, पर धोनी नहीं रुके और उन्होंने सफलता के नए नए शिखर छुए, जिनमें क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट के वर्ल्ड कप जीतना प्रमुख है।
उसके बाद उनकी तारीफ में कुछ भी कहना मानो सूरज को रोशनी दिखाने समान है। और अगर हम यहाँ धोनी के रिकॉर्ड्स की बात करने लगे तो शायद हमें समय कम पड़ जाएगा। तो आइए विचार करते हैं कि कैसे गीता के अध्याय 2 में दिए गए श्लोक 63 का ज्ञान महेंद्र सिंह धोनी की सफलता की कहानी एक दूसरे से जुड़े हैं। कैप्टन कूल, यही कहते हैं सब महेंद्र सिंह धोनी को। कप्तान, जिसके सर पर सारी टीम की जिम्मेदारी होती है, जो जीत या हार के लिए जिम्मेदार माना जाता है और गलती की गुंजाइश नहीं के बराबर होती है। आपको सारे फैसले लेने हैं और परफॉर्म भी करना है। दुनिया का अच्छे से अच्छा खिलाड़ी भी एक बार अपना धैर्य खो देगा, पर धोनी इससे बिल्कुल विपरीत हैं। वो हमेशा शांत रहते हैं। उनके पास हर सिचुएशन के लिए एक योजना होती है। वो उन कप्तानों में से हैं जिन्होंने कप्तानी में अच्छा प्रदर्शन करते हुए अपने खेल पर उसका दबाव या असर नहीं पड़ने दिया। जानकार तो यहां तक कहते हैं कि धोनी इतने शांत हैं कि सामने वाली टीम परेशान हो जाती है। उनमें बिजली सी तेजी है और डीआरएस जैसे फैसले धोनी बहुत अच्छे से लेते हैं और लोग डीआरएस से ज्यादा धोनी के फैसले पर यकीन करते हैं। वो ऐसा कैसे कर पाते हैं? धोनी अपने चित्त को शांत रखना जानते हैं। वो खेल एंजॉय करते हैं और सफलता असफलता को खेल का बाय प्रोडक्ट मानते हैं। गीता का श्लोक भी यही ज्ञान देता है कि क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है और मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है। जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य भवकूप में पुनः गिर जाता है। धोनी याद रखते हैं, योजना बनाते हैं, खेल के हर पहलू को जानते हैं, हर सिचुएशन के लिए शांत दिमाग से तैयारी करते हैं। वो अकेले के दम पर मैच जिताने की कुवत रखते हैं, जो सामने वाली टीम को परेशानी में डालने के लिए काफी है। तो देखा आपने गीता के श्लोक का ज्ञान और कैप्टन कूल धोनी की सफलता की कहानी कैसे आपस में जुड़ी है। शांत रहें, गुस्से को त्याग दें और स्थिर चित्त से योजना पर काम करें। आइए एक बार फिर से वो श्लोक सुनते हैं। क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशत प्रणश्यति। क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है और मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है। जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य भवकूप में पुनः गिर जाता है। आगे हम बात करेंगे एक और खिलाड़ी की सफलता की। सुनते रहिए गीता का ज्ञान और क्रिकेट